हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और दोस्तों, एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ हिंदी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यायवाची, उसकी एक और नई क्लास। आज की क्लास में हम फिर से टॉप 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे जिनके पर्यायवाची आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके आने वाले एग्जाम यानी कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ और मैं आपके लिए हिंदी के सिर्फ वही टॉपिक की क्लासेस लेकर आ रही हूँ फिलहाल में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि पर्यायवाची जो टॉपिक है आपका, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप किताबों से पढ़ने बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें याद नहीं हो पाएंगी। तो बस तरीका क्या है, आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर सिर्फ इसी टॉपिक की नहीं बल्कि मैंने आपके लिए जितनी भी टॉपिक की क्लासेस दी हैं वो सारे टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर के सारी क्लासेस देख लेना। ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा, देख लेना। आपके एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला जो शब्द है इसका हमें पर्यायवाची बताना है कंचन। ठीक है, कंचन शब्द का हमें क्या बताना है दोस्तों, पर्यायवाची बताना है। कंचन नाम की लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, यानी कि लड़कियों में भी हमें कई बार ये नाम सुनने को मिल जाता है, लड़कियों के नाम में कंचन रख दिया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा, जो हमारे यहाँ पर अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति में क्या होता है, जब नाम रखे जाते हैं तो उन नामों का कोई अर्थ होता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी अपने यहाँ पर जब नामकरण संस्कार किया जाता है तो पूछते हैं भाई नाम क्या रख रहे हैं, अच्छा ये नाम, तो इसका मतलब क्या है, पूछते हैं ना। तो ये जो है ना, ये मतलब ही यही होता है, नाम रखने का पर्पज ये होता है कि भाई आप उसी के समान अपने जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, तो कंचन जो शब्द है इसके देखते हैं क्या क्या पर्यायवाची शब्द है। एक तो होता है दोस्तों कनक। ठीक है, कनक जो शब्द है इसका मतलब धतूरा भी होता है और इसका मतलब सोना भी होता है ना। ये आपने एक दोहा पढ़ा होगा जिसमें हम पढ़ते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई वा पाए बोराय या वा खाए बोराय। ठीक है, इस प्रकार से एक दोहा होता है जिसमें हमारे कनक और कनक दो शब्द आते हैं। ये हमें अलंकार में पढ़ने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, कनक के अलावा इसमें हेम है, कुंदन है, सोना है, स्वर्ण है, महारजत है, तपनीय, हाटक, हिरण्य, ताम्रस, कलधौत और जातरू। तो दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी पर्यायवाची शब्द है ये सभी के सभी सोने के पर्यायवाची। किसके हैं, सोने यानी कि अर्थात स्वर्ण के। ठीक है, स्वर्ण और सोना ये तो सभी जानते हैं, है ना। कनक भी आपने कई बार पढ़ा होगा। तपनीय या तपनीय, तपनी की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो देखिए, सोना जो है वो कैसे बनता है, तपाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तपा करके बनाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं तपनीय कहते हैं। हाटक कहा जाता है, हिरण्य कहा जाता है, जातरूप कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका महारजत, महारजत, रजत का मतलब होता है चांदी, और चांदी से ज्यादा अच्छा माना जाता है क्या, सोना। अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत में भी चांदी बहुत कम रहता है बल्कि सोना बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, कीमत इसकी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपके सोने की पर्यायवाची हो गए। ठीक है, कौन सा सोना, पहनने वाला सोना। ठीक है, न कि सोने वाला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है घमंड। घमंड जो कि आज के टाइम में लोगों में आमतौर पर देखने को बहुत मिलता है। घमंड का देखते हैं क्या क्या पर्यायवाची है। देखिए, दंभ, दर्प, गर्व, गुमान, अभिमान, अकड़, अहंकार और गुरूर। गरूर या गुरूर भी इसको कहते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, क्या होता है, अहंकार। कहते भाई उन्हें बहुत गुरूर है, उन्हें बहुत गर्व है अपने ऊपर, उन्हें बड़ा गुमान आ गया है, उनके अंदर बहुत अभिमान है। कुछ लोग शुद्ध हिंदी में भी बोल देते हैं, अरे भाई तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है, इस तरीके से तो बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्या हैं, आपके घमंड शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए पर्यायवाची पढ़ने से सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही चीज को प्रकट करने के लिए या समझाने के लिए। इससे क्या होता है पता, एक तो आपकी भाषा जो है बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगती है। ठीक है, जैसे बोला भाई तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। घमंड आमतौर पर सब जानते हैं, लेकिन जब आप कुछ हटके कुछ अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश में भी यही होता है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और हिंदी भी हमारी क्या है, भाषा है यानी कि लैंग्वेज है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा वर्तनी सीखेंगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रामर को जानेंगे, तो इससे हमारा जो हमारा बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इससे आप क्या होगे, आपको नए नए तरीके पता चलेंगे कि हाँ भाई इस शब्द को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस शब्द का ये पर्यायवाची है तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है ना, तो यही फायदा होता है किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर पढ़ने का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए
इंग्लिश में भी यही तरीका होता है कि जब आपको इंग्लिश सीखनी होती है तो इंग्लिश सीखने के लिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों की जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो समझने की कोशिश करते हैं, वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो यही तरीका से हिंदी में अपनाना है। हिंदी में ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस लेकर आनी है, कोई बहुत बड़ी ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। नॉर्मल चीजें हैं जो आपकी आम जिंदगी में चलती रहती है, बस उन्हीं को आपको क्या करना है और ज्यादा उनमें परफेक्शन लेकर आना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है दोस्तों कामदेव। ठीक है, कामदेव जो कि बहुत सुंदर माने जाते हैं। तो इनका देखते हैं पर्यायवाची। देखिए रतिपति, रति इनकी पत्नी का नाम है तो इनको कहा जाता है रतिपति, यानी कि रति के स्वामी। रतिनाथ भी इनको कहा जाता है, अनंग भी कहा जाता है, मार भी कहते हैं इनको, कंदर्प, मनोज। मनोज नाम जिसका होगा ना, यानी कि वो अपने आप को सुंदर मान सकता है, क्योंकि कामदेव का पर्यायवाची होता है मनोज, और कामदेव बहुत सुंदर थे। ठीक है, मनसिज भी कहा जाता है, मदन, मीन केतु भी कहा जाता है दोस्तों, स्मर भी कहा जाता है, शंबरारी भी कहा जाता है। शंब जो एक शंबर नाम का एक असुर था, उसको इन्होंने लड़ा था, तो ये शंबर के वो हो गए क्या नाम, दुश्मन। ठीक है, अरी का मतलब मैंने दोस्तों आपको बताया, ये क्या होता है, शत्रु का पर्यायवाची होता है। सारंग, ये देखो ये बहुत पीछे पड़ा हुआ है हम सबके, है ना। लगातार जब से हमने पर्यायवाची की क्लास शुरू की है, हर क्लास में एक ना एक ऐसा शब्द जरूर आता है। एक क्या बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि दो दो तीन तीन शब्दों में इसका इस्तेमाल हुआ है, तो इसको तो रट ही लेना। ठीक है, किसी का भी पर्यायवाची अगर आपको दिया जाए, अगर सारंग दिया गया है, लग रहा है आपको, आपने पढ़ा होगा, तो लगा देना आंख बंद करके। ठीक है, केलर, पंचशर, पुष्पधनवा और कुसुमशर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गए, ये दोस्तों आपके कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा शब्द दिया गया है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा जिसको हम अश्व भी कहते हैं, आपसे कभी कभी अश्व करके दिया जाता है या फिर घोड़ा करके दिया जाता है कि घोड़े के पर्यायवाची बताइए या फिर अश्व का पर्यायवाची। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन से, एक तो है आपका वाजी, हय, घोटक, सैंधव, तुरग, तुरंग, रवि पुत्र, रवि मतलब सूर्य के पुत्र को। ठीक है, और दधिका और सरता। तो इस प्रकार से आपकी सारे क्या हो जाते हैं, घोड़े शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार, हर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा दिया गया है गधा। ठीक है, गधा। ठीक है, आप में से कोई तो होंगे नहीं, मुझे पता है ना। आप तो अच्छे बच्चे हो सारे, आप तो बहुत अच्छे मन से पढ़ाई करते हो, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते उनको कहते नहीं है, घर पे माँ बाप बोल देते हैं तुम तो गधे हो पूरे, है ना। लेकिन हम इंसान को जो गधा बना देते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम असली वाले गधे की बात कर रहे हैं। तो जो गधा है, इसको हम देखिए क्या क्या और किन किन शब्दों से जान सकते हैं। इसको हम देखिए गर्दभ कह सकते हैं, इसको हम रासव कह सकते हैं, इसको हम वैशाख नंदन, भाई कितना अच्छा नाम है, सोचा था किसी ने कि गधे का भी इतना अच्छा नाम हो सकता है ना। बेसर कह सकते हैं, धूसर कह सकते हैं, चक्रीवान भी कह सकते हैं, खर भी कह सकते हैं, और दोस्तों शीतला वाहन भी इसको कहा जाता है। तो रट लेना, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। इनमें मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है। एक तो दोस्तों आपसे खर का पूछा जाता है, ठीक है, एक आपका वैशाख नंदन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा आपका चक्रीवन, ये भी आपसे बहुत ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इनको आपको ध्यान दे लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवता शब्द के पर्यायवाची हम देखते हैं। देवता जो हमारा शब्द दिया गया है, इसकी क्या क्या पर्यायवाची हैं, यानी कि देवताओं को हम और किस किस नाम से जान सकते हैं। तो देखिए एक तो है आपका अजर, ठीक है, अमर, देवता अमर होते हैं भाई क्योंकि इन्होंने अमृत पिया था। ये मैंने आपको कहानी बताई है ना। कब, जब आपका समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जब अमृत निकला था तो उसमें क्या किया था, देवताओं को अमृत पिलाया गया था। देव, देव है सुर, सुर का मतलब भी देवता होता है। अमर्त जो ना मरे। त्रिदश, तीनों दशाओं को जानने वाला, तीनों त्रिकालदर्शी जिसको हम कहते हैं। विबुध, लेख, वसु, आदित्य, अदिति, नंदन। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपके देवता शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आदित्य जो शब्द दिया गया है, आदित्य जो शब्द है ये हमारा सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। किसका होता है, सूर्य का भी होता है। कई बार आपसे पूछा गया है ना। आदित्य जो है वो क्या होता है आपका, सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। और सूर्य भी हमारे यहाँ पर, अगर हम अपनी हिंदू धर्म की संस्कृति की बात करते हैं तो सूर्य को सूर्य भगवान के रूप में माना जाता है, और बहुत से लोग सूर्य को जल देते हैं। और सूर्य नमस्कार जिसको हम कहते हैं, जो हमारे योगा की भी एक पहली गतिविधि होती है, जिसमें जो लोग प्रॉपर योगासन करते हैं उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार एक योगा है, ठीक है, सूर्य नमस्कार करने का जो तरीका है वो योगा की उसमें आता है कैटेगरी में, यानी कि एक योगासन माना जाता है। और सूर्य देवता हमारे यहाँ पर माने जाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शांति,
शांति जो कि आज के समय में किसी भी इंसान के अंदर नहीं रह गई है ना। देखो अभी देख लो, जैसे रूस और यूक्रेन लड़े जा रहे हैं। बहुत जगह ऐसा सब कुछ हो रहा है कि भाई इंसान के मन में शांति तो रही नहीं है, आपस में लड़ जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्त लड़ जाते हैं। तो शांति जो कि आज के समय में अगर किसी को है, किसी के पास है, तो वो सबसे बड़ा राजा है आज के समय में दुनिया में, ठीक है। तो शांति के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, और ये अपने मन में भी लेकर आनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से रहना है। तो भैया देखिए, अमन कहते नहीं, अमन, सुख, चैन, शांति, ठीक है। तो ये सब क्या है, सुकून। कहते भाई सुकून वाली जिंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। निस्तब्धता का मतलब क्या होता है? स्तब्ध मतलब होता है एकदम से ज्यादा बोलना। निस्तब्ध का मतलब बिल्कुल शांत, मौन, ठीक है। इसके अलावा खामोशी जो शब्द है ये आपका दोस्तों उर्दू लैंग्वेज का शब्द है। इसके अलावा नीरवता भी बोलते हैं, नीरवता, ठीक है, नीरवता। इसके बाद चुप, इसके बाद सन्नाटा, ठीक है। सन्नाटा कहते भाई क्यों सन्नाटा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा गाना वाना बजाओ, है ना। लेकिन तुम्हें गाना नहीं बजाना है, तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी है। सन्नाटे में मत रहना, खामोशी से मत रहना, पढ़ाई करो, मेहनत करो, शांति लाओ अपने मन में, ठीक है। खुराफात पालने की जगह अच्छा है कि आप अपना ये जो खुराफाती दिमाग है, इस खुराफाती दिमाग में अगर आप अपनी पढ़ाई बसाएंगे तो आपके जीवन में देखना कितनी सारी खुशियां आ जाएंगी, ठीक है। शांति अपने आप आ जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा पर्वत के देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हैं। एक तो है आपका पहाड़, सभी जानते हैं, बहुत आसान है। महीधर, धरणीधर, भूधर, नग, अचल, शैल, गिरी, तुंग, मेरु। रट लो, सारे बहुत पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, पर्वत के पर्यायवाची। देखिए अचल जो चल नहीं सकता है ना। गिरी का मतलब पर्वतीय होता है। भूधर, भू जिसके पास है, यानी कि भू को धरने वाला। भाई सीधी सी बात है, जमीन नीचे होती है, पहाड़ ऊपर होते हैं, तो जिसको भू ने धर रखा है अपने ऊपर तो भूधर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा शब्द दिया गया है दूध के देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हैं। दूध यानी कि जिसको पीने से लोग स्ट्रांग होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। बचपन से हमें पिलाया जाता है दूध, और दूध पी कर ही हम इतने बड़े हो जाते हैं, है ना। तो देखिए दूध, दुग्ध, गोरस यानी कि गाय से जो निकलता है, और क्षीर, पाए, अमृत। देखो भाई अमृत माना गया है दूध को, ठीक है। अमृत कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दूध भाई बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। कहते हैं कि दूध पीने से इंसान को बहुत सारी रोग, जो इंसान है बहुत सारे रोगों से दूर रहता है। क्योंकि दूध में बहुत सारे, पहले ऐसा होता था कि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता था, लेकिन जब बाद में जांच हुई इसकी और भी इस पर रिसर्च की गई, तो बस थोड़ा सा इसमें जैसे विटामिन सी है ये इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसको संपूर्ण आहार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले तक इसको संपूर्ण आहार माना जाता रहा है कि भाई अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो अगर आप 1-2 दिन दूध पीते हो तो आप रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोहज, पीयूष, सुधा, स्तन्य यानी कि ये स्तन से निकलता है। सुधा, अमृत, क्षीर, ये सब क्या है आपके अमृत के पर्यायवाची हैं दोस्तों, है ना। ठीक है। क्षीर सागर जैसे कहा जाता है, जो भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में रहते हैं, यानी कि जो उनका जो वो आपने देखा होगा ना, वो देखिए मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, जिसपे भगवान जो नाग, हाँ शेष नाग की सैया पर जो भगवान विराजमान करते हैं, तो शेष नाग की जो सैया है वो जहां पर है, जिस सागर में है, उसको कहा जाता है क्षीर सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षीर सागर। तो क्षीर यानी कि वहां पर दूध ही दूध है, तो दूध का सागर उसको हम कहते हैं। और देखिए दूध को अमृत भी कहा जाता है, यानी कि अगर आप पीते हैं तो आप अमर तो खैर नहीं होंगे, ये अमृत दूसरे कैटेगरी का है, यानी कि अमर नहीं होंगे, लेकिन आप अच्छे खासे लंबे समय तक जी सकते हो, ठीक है। उल्टी सीधी चीजें पीने से अच्छा है दूध पियो, स्ट्रांग बनो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा आखिरी शब्द है ज्योति, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश या ज्योति भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसका पर्यायवाची है। प्रकाश के देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हैं। एक तो है आपका प्रभा, एक है आपका ज्योति, दीप्ति, छवि, आलोक। आलोक का मतलब प्रकाश होता है, जिसका भी नाम हो आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको अपने नाम का पर्यायवाची नहीं पता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा उजाला, आभा, द्युति, रोशनी, चिराग, चमक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये द्युति लिखा है जो कि आपका दा और या से मिलकर बनता है, तो प्रकाश का द्युति भी आपका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रभा है, द्युति है, आलोक है और आभा है, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या किया है, टॉप 10 शब्दों को डिस्कस किया है, उनके पर्यायवाची डिस्कस किए हैं। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बता देना। भाई कमेंट कर दिया करो, क्लास बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। बहुत मेरा मन होता है कि आप सभी लोग बताएं कि आज की क्लास थी मेरी कैसी थी, क्या थी। थोड़ा बहुत अगर आप लिख देंगे अपने शब्दों में तो इससे मुझे पता चलेगा। और अगर आपको कोई कमी लगती है या आप और भी तरीके की क्लासेस देखना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए ढेर सारी तो सुविधाएं हमने दे रखी हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज वहां पर कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेरी हो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग जगह की, आपको अलग अलग साइट की सारी लिंक दे दी गई है, जहां से भी आप बात करना चाहते हैं आप हमसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना याद से, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। और क्या करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। भाई अपने साथ साथ दूसरों का भी थोड़ा भला कर दो। फ्री में आपको इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, कोई आपसे पेड क्लास नहीं दी जा रही है आपको कोई भी तरीके। इस क्लासेस के लिए आपको ऐसा तो है नहीं कोई पैसा देना पड़ रहा है, तो बस आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को रेगुलर देखना है, और क्लासेस हमारे थोड़े से मोटिवेशन के लिए आप शेयर भी कर सकते हो, जिससे हम आपके लिए जल्दी जल्दी और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।